जसवंत ग्राउंड में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी ने ड्रोन प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को दौरे पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। विकास सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया शक्ति प्रदर्शन, का संविधान बचाने की आवश्यकता। लक्ष्मण झूला में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, मंचलों पर नजर रखने के लिए 2 यूनिट स्क्वाड की गठन, नजर में आते ही मंचलों पर होगी कार्रवाई। और हल्द्वानी पुलिस ने 2 अलग-अलग चैन स्नैचिंग की घटनाओं का किया खुलासा, पुलिस ने ज्वेलर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान का उत्तराखंड दौरा। बीजापुर गेस्ट हाउस में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर किया स्वागत। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। राज्य के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हुई बातचीत। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ाने सहित कई विषयों पर की गई चर्चा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान का उत्तराखंड दौरा। बीजापुर गेस्ट हाउस में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आह्वान और अक्षय तृतीया पर आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता डोईवाला के तत्वाधान में गोष्ठी के माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों, झरनों, गधेरों, नालों, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान पौधारोपण भी किया। श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि जल, जंगल, पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोतों, झरनों को बचाना और संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम सबको मिलकर काम करना होगा। आदर्श संस्था के अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि सीएम धामी के दृढ़ संकल्प के अनुसार प्राकृतिक स्रोतों, झरनों, नालों, गधेरे, जल, जंगल, जमीन बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ आम जनता को भी सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने कहा कि संस्था ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड महिलाओं के उत्थान, उनके कल्याण के अलावा सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से निरंतर आगे बढ़कर कार्य कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी ने आदर्श संस्था के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। द्वारा लच्छीवाला वन रेंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान भी है, नारा भी है, प्राकृतिक स्रोतों, गधेरों, नौलों, झरनों को बचाने के लिए जो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज लच्छीवाला रेंज में भी हमने जो है कि पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से और एक छोटी सी गोष्ठी के माध्यम से ये अभियान की यहाँ पे शुरुआत की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में सरकार ये अभियान चला रही है और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से आज जो हमने गोष्ठी की है तो उसका उद्देश्य भी है कि प्राकृतिक स्रोतों को बचाना है, जिससे आने वाले पीढ़ी को भी हम जो है कि एक संदेश दे सके और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको पुनर्जागृत किया जा सके। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। मंचलों पर नजर रखने और उन्हें सबक सिखाने के लिए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 पिंक यूनिट स्क्वाड गठित की है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर गठित दोनों पिंक यूनिट स्क्वाड एक्शन में दिखाई दे रही हैं। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल के निर्देश पर दोनों पिंक यूनिट आज राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला पहुंची, जहां पिंक यूनिट की महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं को पुलिस के आपातकालीन
112 नंबर के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसी भी प्रकार की विपदा में पुलिस से सहयोग लेने की अपील की है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिंक यूनिट स्क्वाड थाना क्षेत्र के स्कूलों के आसपास में लगातार निगरानी कर रही है। कहीं पर कोई शरारती तत्व मंचले नजर में आते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला पुलिस के द्वारा गठित पिंक यूनिट को लेकर अभिभावकों और संभ्रांत नागरिकों ने जमकर तारीफ की है। एसएसपी अजय सिंह ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध खनन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध खनन, ओवरलोड, ओवर स्पीड और यातायात नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में गठित पुलिस टीमों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 50 वाहनों को सीज किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। हल्द्वानी पुलिस ने 2 अलग अलग चेन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने ज्वेलर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी के अंतर्गत चौकी टीपी नगर और चौकी मंडी क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं के गले से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने कड़ी जांच करते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों वारदातों को एक ही गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को टांडा वेरियर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर लुटेरों की निशानदेही पर एक ज्वेलर को भी मामले में दोषी पाया गया, जो लुटेरों द्वारा चोरी किए गए सामान को खरीदता था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 2 सोने के पेंडेंट भी बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। के बाद 2 दिन बाद में दूसरी चेन स्नैचिंग की घटना होती है 20 अप्रैल। बाद में जब सीसीटीवी हम लोगों ने सर्विलांस किया और जो मौके पे लोग थे उनसे जब होली की पूछताछ हुई तो हमें समझ में आया कि ये जो है घटनाएं दोनों एक ही जो गैंग है उसके द्वारा की गई है। इसमें हमारी कोतवाली हल्द्वानी की जो टीम है वो कंटिन्यूस लगी रही और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है, फिरोज गांधी और दूसरा अभियुक्त मुन्ना उर्फ चूना। ये दोनों जो है रामपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने यहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं की और जो चेन स्नैचिंग की जो घटना है उससे जो माल इन्होंने लूटा उसको उमेश रस्तोगी, रामपुर का एक ज्वेलर है, उसको बेचा। तो इस मामले में चेन स्नैचिंग की जो चेन है वो खरीदने और उनको पैसा देने के मामले में जो इसमें ज्वेलर है उसको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया, उसको भी साथ में गिरफ्तार किया। तो देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में की शिरकत, ड्रोन प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन तकनीक को आपदा राहत कार्यों के लिए बताया वरदान। सूर्य ड्रोन टेक 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समागम। ये कहना सीएम धामी का। डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड। राज्य को ड्रोन और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर सरकार गंभीर। राज्य से अधिक युवा बनेंगे ड्रोन एक्सपर्ट। उत्तराखंड बनेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब। सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का कर रही प्रयास। युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा आगे। राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान हो रही सिद्ध। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ तकनीकी इनोवेशन में भी निभा रहा अग्रणी भूमिका। सुरक्षा, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि और सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही ड्रोन तकनीक। पीएम मोदी के नेतृत्व में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को कर रहा प्रोत्साहित। ये ड्रोन
का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे उनके द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है। और भारत में अनेक ड्रोन कंपनियां आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, और उत्तराखंड के अंदर भी हम स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये ड्रोन का उत्तराखंड भी हमारा हब बन सकता है। मैं इसके लिए जो हमारी मिलिट्री की जो सेंट्रल कमांड हमारी गुप्ता जी ने यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया है और उत्तराखंड के अंदर भी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी मदद हमारी सरकार कर सकती है, हम उस दिशा में निश्चित रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, नवाचार और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारी प्राथमिकता में है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है, चाहे वो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। इसी प्रकार से स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में हैं। तो ड्रोन के क्षेत्र में हो या लोगों को घर बैठे ही सर्विस देनी हो, 1905 जैसे जो हमारे एप्लीकेशन आज काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत सुविधाजनक हो रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जिन क्षेत्रों में हमारी अच्छी प्रगति हो रही है, उन क्षेत्रों में हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर अपने को सस्टेन करें, और जिन क्षेत्रों में जहाँ भी अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है, हम और काम करें। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मंडी समिति के नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री पूरण सिंह सैनी रामनगर मंडी पहुंचे, जहां मंडी कर्मचारियों और आढ़ती एसोसिएशन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी के समस्त कर्मचारियों ने एक नए संगठन का निर्वाचन किया है। इसमें मुझे कर्मचारियों ने महामंत्री का दायित्व दिया है, इसका मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निराकरण किया जाएगा। उनकी जो मांगे होंगी उनको पूरा करने के लिए विभाग से अनुरोध किया जाएगा। जितनी भी विभाग के हित में और कर्मचारी हित में कार्य हो सकेंगे, उनको पूरी निष्ठा से किया जाएगा। तो समस्त कर्मचारियों ने जो है एक नए संगठन का जो है
निर्वाचन किया है और इसमें मुझे कर्मचारियों ने जो है महामंत्री का जो दायित्व दिया है, मैं इसका पूर्ण रूप से जो है निर्वहन करूंगा, निर्भयता और ईमानदारी के साथ। इसमें कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका जो निराकरण करूंगा और समय समय पर जो भी सुझाव कर्मचारियों के होंगे, जो मांगे होंगी, उनका जो है मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि उन समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करें और जितना भी विभाग के हित में और कर्मचारी हित में कार्य हो सकेंगे उनको मैं पूरी निष्ठा से। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने निकाली है रैली, संविधान बचाओ रैली निकाली गई है और इस रैली में बीजेपी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जनसभा में किया प्रतिभाग। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह सहित सभी विधायक और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से आक्रोशित हो रही जनसभा। बीजेपी सरकार पर बोला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने जुबानी हमला। पिछले 11 सालों में जनता के विश्वास को तोड़ने का किया काम, संविधान को बचाने का किया जा रहा है कार्य। महंगाई बढ़ रही है लेकिन बीजेपी का जवाब सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की हो रही है लूट। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान को नहीं भुला सकता देश, संविधान बचाने की है आवश्यकता। केंद्रीय विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का कर रही काम, कहना है करण माहरा का। संविधान कमजोर होने से आम जनता का हो रहा नुकसान। संविधान सभी को बराबरी का देता है अधिकार। राहुल गांधी अकेले लड़ रहे तानाशाही सरकार के खिलाफ, यशपाल आर्या का बयान है। भारत के संविधान को नहीं होने देंगे कमजोर, संविधान संकल्प यात्रा को ले जाएंगे गांव-गांव तक, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। बीजेपी पार्टी लगातार ले रही झूठ का सहारा, सत्ता में बैठे हुए लोगों से ज्यादा है हमारा आत्मबल। भारत के संविधान पर नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार की आंच। प्रदेश कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली में बीजेपी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जनसभा में प्रतिभाग किया है और इसमें राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सहित पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह सहित सभी विधायक और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से आक्रोशित हो रही जनसभा। बीजेपी सरकार पर बोला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने जुबानी हमला। पिछले 11 सालों में जनता के विश्वास को तोड़ने का किया गया है काम, संविधान को बचाने का किया जा रहा है कार्य। महंगाई बढ़ रही है लेकिन बीजेपी का जवाब सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की हो रही है खुली लूट। इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, हम ऐसी ताकतों से लड़ने का काम करें। और साथियों, आप कांग्रेस के वो जाबाज साथी हैं, हम उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया और आजादी के बाद इस देश को एक रखने के लिए हमारे नेताओं ने इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींचने का काम किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इंदिरा जी के बलिदान को भुला सकते हैं? क्या हम राजीव गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? तो आज देश को आवश्यकता है कि संविधान के विपरीत जो लोग आचरण कर रहे हैं उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के, कृत संकल्प होकर के सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने की आवश्यकता है। समय का अभाव है। मैं पुनः सचिन पायलट जी का देहरादून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम दिया है, ब्लॉक स्तर तक, घर घर तक जाने का जो कार्यक्रम दिया है, उस दौरान निश्चित रूप से हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, तब हम विस्तार से अपनी बात कहेंगे। मैं पुनः आप सबका भी अभिवादन करता हूं कि आप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका आभार, आपका धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है।
लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति हर पार्टी हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो। संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे आकर का कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। जिन्होंने संविधान की संतुष्टता की, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उसको खत्म करना चाहती है, उसको कमजोर करना चाहती है, और हम कदाचित इसको बर्दाश्त नहीं, कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह भी कहना चाहता हूं, जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, देश की महान जनता, वो आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुटता के साथ कांग्रेस के इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे कदम दर कदम हमारे साथ चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये आज की जरूरत भी है। किसके अंदर साहस है, जो सच बोलते हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाने का काम किया है, हौसला बढ़ाने का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, किसानों, मजलूमों, गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित महिलाओं की आवाज आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बन चुके हैं। आज हमें उनके साथ चलना है। और मेरा मानना है कि हमारे जो साथी यहां पर हैं, जिसका उल्लेख कर रहे थे, वे आदरणीय हरीश रावत जी कह रहे थे, हमारी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है, और उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। ये फर्क साफ दिखाई देता है, ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। गोडसे की विचारधारा के लोग आज केंद्र में काबिज हैं। वो संविधान को नहीं मानते, वो न्यायपालिका को नहीं मानते। उन्होंने न्यायपालिका पर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, हम प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, एकजुट होना है लड़ाई लड़ने के लिए। और कांग्रेस की लड़ाई लड़ सकती है, मजबूती के साथ लड़ सकती है। हमें आदरणीय राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई देना है, उनके विचारों को हमने आत्मसात करना है, उनके कदम दर कदम उनके साथ चलना है। संविधान बचाओ नारे के साथ ये सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं बताना चाहता हूं, और खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में। आज आपके किसान खतरे में हैं। अंकिता भंडारी से जो बात शुरू हुई थी, हरिद्वार के हमारी 14 साल की बच्ची का बलात्कार और उसकी हत्या, श्रीनगर में ममता जोशी बहुगुणा की गुपचुदगी, उत्तरकाशी की 4 एससी बहनों का बलात्कार, आरोपी कौन? बीजेपी के फुल के तारिया, हरिद्वार में ओबीसी सेल का सदस्य, दो इनके मंडल अध्यक्ष चंपावत और सल्ट के महिला अपराध में जमानत पे बाहर है, दुख संघ का चेयरमैन खुद जमानत पे बाहर है। भर्ती घोटाले होते हैं, 888 भर्ती घोटाले में हाकम संघ बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य
और पटवारी पेपर लीक होता है तो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार। आपका संविधान खतरे में है क्योंकि चुने हुए विधायक बीजेपी के बोलते हैं। आशा नोटियाल बोलती है कि माइनॉरिटी के लोगों को केदारनाथ के नजदीक काम नहीं करने देंगे, जबकि आप सब जानते हैं उत्तराखंड के लोग हैं कि वहां घोड़े खच्चर वाले 70% से ज्यादा हमारे माइनॉरिटी के भाई मदद करते हैं। अमरनाथ जी की गुफा खोजने का काम उनने किया और अमरनाथ तक भी लोगों को पहुंचाने का, बुजुर्गों को, माताओं को पहुंचाने का काम घोड़े खच्चर वाले करते हैं। और क्या शपथ ली थी विधायक ने? उसने शपथ ली थी कि मैं देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी, संविधान का पालन करूंगी। लेकिन इनकी राजनीति केवल और केवल नफरत फैलाने की राजनीति है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।